नमस्कार। आज हम आपको अनुसूची के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको पहले हम आपको बीए पार्ट सेकेंड ईयर की जो फर्स्ट पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें काफ़ी कुछ आपको बता चुके हैं और काफ़ी सिलेबस आपको कंप्लीट करा चुके हैं। फिर भी आपको कुछ मुख्य जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। टॉपिक है अनुसूची के गुण, मेथड ऑफ या मेरिट्स ऑफ एडवांटेज ऑफ शेड्यूल, अर्थात अनुसूची के गुण। यहाँ हम जब गुणों की बात करते हैं अनुसूची के, तो यहाँ पर हम पहला पाते हैं कि अनुसूची का जो गुण है, पहला गुण है वो है प्रामाणिक एवं विश्वसनीय सूचनाएं। अनुसूची के माध्यम से अनुसंधानकर्ता उत्तरदाताओं के पास जाता है और जो सूचनाएं कलेक्ट करता है वो एक तरीके से प्रामाणिक और विश्वसनीय सूचना प्राप्त करता है, और वो जो प्राप्त करने का जो आधार होता है वो होती है अनुसूची। तो इसका जो पहला गुण है, पहले जो मेरिट्स है या हम कह सकते हैं कि एडवांटेज है, वो है प्रामाणिक एवं विश्वसनीय सूचनाएं। दूसरा है व्यक्तिगत संपर्क। अनुसूची एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से व्यक्तिगत संपर्क से जुड़ता है और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से ही वो सूचनाएं एकत्रित करता है। तो इसका दूसरा गुण हुआ व्यक्तिगत संपर्क। तीसरा जो गुण है इसका, सूचनाएं लिखने की सुविधा, अर्थात अनुसंधानकर्ता जब फील्ड में जाता है अनुसूची लेके, तो अनुसूची में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको वो पूछता है उन उत्तरदाताओं से। तो ये भी सुविधा होती है कि वो तुरंत सूचनाएं अनुसूची के माध्यम से वो लिख सकता है। तो ये तीसरा गुण उसमें विद्यमान होता है। चौथा है अवलोकन की सुविधा। अवलोकन की सुविधा, इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, वो भी अनुसूची के माध्यम से अनुसंधानकर्ता को प्राप्त होती है, क्योंकि अनुसूची एक ऐसी प्रश्नों की सूची होती है जिसको अनुसंधानकर्ता फील्ड में ले जाता है और वहाँ जाके जो उत्तरदाता हैं उनसे पूछकर, उनसे आई कांटेक्ट करके, अवलोकन करके, उसके फेस रीडिंग करके भी वो उन सूचनाओं को कलेक्ट करता है। अवलोकन करता है कि उत्तरदाता जो आंसर दे रहा है सही दे रहा है या गलत। इसी तरीके से इसका जो पांचवा गुण है वह है अधिकतम प्रत्युत्तर। तो मैक्सिमम जो रेस्पॉन्स जो आते हैं वो भी अनुसूची के माध्यम से मिलते हैं। छठा है स्पष्टीकरण संभव। कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी समस्या हो तो उसका क्षेत्र विशेष में ही अनुसंधान उस अनुसंधान जो किया जा रहा है उसको स्पष्ट कर देता है। किसी प्रकार का दोनों के अंदर कोई एक तरीके से गलतफहमी या एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई शंका नहीं रह पाती है। तो इस तरीके से इसका छठा जो गुण है वो है स्पष्टीकरण संभव। सातवां है सभी वर्गों के लिए उपयोगी। अनुसूची कोई सा भी वर्ग हो, कोई सा भी स्टडी हो, कोई सी भी समस्या प्रॉब्लम्स का अध्ययन कर रहा हो, कोई भी चाहे वर्ग अनुसंधान करता हो या अनुसंधान दाता हो, उत्तरदाता हो, दोनों के लिए ये एक तरीके से उपयोगी होती है। छठा है निदर्शन संबंधित दोषों का निवारण। निदर्शन का मतलब होता है सैम्पलिंग मेथड्स, वो अलग टॉपिक होता है। फिर भी अनुसूची के माध्यम से
जो अध्ययन किया जाता है वो एक सर्वे मेथड होता है और एक सैम्पलिंग मेथड होता है। तो अनुसंधानकर्ता एक निदर्शन पद्धति को भी अपनाते हुए अनुसूची के माध्यम से सही सूचनाएं और कलेक्ट कर सकता है और जो निदर्शन संबंधी जो दोष होता है उनका निवारण भी कर सकता है। नवा है सांख्यिकी विश्लेषण। सांख्यिकी विश्लेषण करने में भी अनुसूची का बहुत बड़ा योगदान होता है। 10वां है मानवीय तत्व की प्रधानता। अनुसूची के माध्यम से जब अनुसंधानकर्ता अध्ययन करता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मानवीय तत्व का एक तरीके से प्रधानता होती है। इलेक्ट्रिक डिवाइस उनका उपयोग बहुत कम होता है। वो उत्तरदाता हो या अनुसंधानकर्ता हो, दोनों मानवीय स्वभाव होते हैं और एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आके ही अध्ययन करते हैं। इसके बाद में दोषपूर्ण लिखावट से बचना, ये भी अनुसूची का गुण है। 12वां है प्राथमिक तथ्यों का संकलन। ये भी अनुसूची का गुण है जो अनुसंधानकर्ता को और उत्तरदाताओं को दोनों के काम में आता है और एक अच्छा अनुसंधान प्राप्त किया जाता है। तीसरा होता है अनावश्यक तत्वों से छुटकारा। कोई भी अनावश्यक जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको भी वो डिलीट कर सकता है और जो अच्छे जो सोशल एलिमेंट्स होते हैं या कुछ अच्छे तत्व जो सोशल इंक्रीज में वो अपना योगदान देते हैं उसको वो कलेक्ट कर सकता है। तो ये भी इसमें गुण होता है। और लास्ट 14 होता है साक्षात्कार एवं अवलोकन का लाभ। अनुसूची में जब अनुसंधान करता जाता है उत्तरदाता के पास में तो एकदम साक्षात्कार एक इंटरव्यू के रूप में अवलोकन दोनों का लाभ उसको मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसमें अनुसूची के जो गुण और लाभ हैं वो ये 14 गुण लाभ हैं। और इसके बाद में हम चलते हैं अनुसूची के दोष। देखो किसी भी विषय है या किसी भी मेथड्स के अंदर दोनों ही चीज़ें पाई जाती है, मेरिट्स भी पाई जाती है और डिमेरिट्स भी पाई जाती है। तो अनुसंधानकर्ता को मेरिट्स का लाभ लेना चाहिए और डिमेरिट्स से बचना चाहिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसकी डिमेरिट्स की बात भी चर्चा करेंगे, किसी लिमिटेशंस की बात करेंगे। तो इसमें अनुसूची के जो दोष हैं उसमें है सार्वभौमिक पक्षों का अभाव। हम अनुसंधानकर्ता कोई भी सार्वभौमिक जो पक्ष हैं या प्रश्न हैं उनका अभाव पाया जाता है, क्योंकि कोई भी अनुसंधान हो उसमें सभी पक्षों को साथ में लेकर चलना एक असंभव सा होता है। तो ये एक इसके अंदर अवगुण है कि अनुसूची की लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर ही रह के वो अध्ययन कर सकता है, उससे बाहर नहीं कर सकता। इसलिए इसमें सार्वभौमिकता की जो प्रश्न होता है उसका अभाव होता है। संपर्क की समस्या, अनुसंधानकर्ता सभी से संपर्क नहीं कर सकता, कुछ लिमिटेड से कर सकता है, तो ये भी इसमें एक दोष है। इसी प्रकार से अधिक समय धन की आवश्यकता, क्योंकि जब अनुसंधानकर्ता किसी क्षेत्र विशेष में जाता है, ट्रेवलिंग करता है, समय लगता है, पैसा लगता है, धन लगता है, तो समस्याएं आती हैं। तो ये भी इसकी एक समस्या है। इसी प्रकार से चौथा होता है सीमित क्षेत्र में उपयोग, यूज ऑफ लिमिटेड एरियाज़ में इसका उपयोग होता है, कोई बड़ा क्षेत्र विशेष के अंदर इसका यूज नहीं हो सकता। 5वां होता है संगठनात्मक समस्याएं। कई प्रकार की इसमें संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम होती है। आपको कहाँ किस क्षेत्र का कब कैसे अध्ययन करना है, तो उसका आपको ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना पड़ता है और उसमें काफ़ी समस्याएं आती है। इसी प्रकार से छठा होता है अनुसंधानकर्ता की लापरवाही। वो भी लापरवाह हो सकता है, क्योंकि जब वो किसी से क्वेश्चन करता है, अगला वाला जो उत्तरदाता होता है वो उसका रिश्तेदार, कोई भाई बंद या किसी तरीके से उसका मित्र कोई भी मिल जाए, तो वो उससे जो फैक्चुअल तथ्य हैं वो लेने में थोड़ा सा उसमें लिबरल हो जाता है और वो गलत भी कर सकता है। इसके बाद में 7वां आता है सूचनादाताओं का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। कभी कभी सूचनादाता भी पूर्ण व्यवहार कर लेते हैं, हमारी जाति का नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है, हमारे से कोई शाम का नहीं, इस प्रकार से वो उस अध्ययन को सही बताने से वो कतराते हैं। इसी प्रकार से एक जोखिम भरी प्रविधि है ये। जोखिम ये है कि अनुसंधानकर्ता जब उसको लेके क्षेत्र में जाता है तो उत्तरदाता उसके साथ में किसी प्रकार से तर्क भी कर सकता है, कुतर्क भी कर सकता है और सहयोग भी कर सकता है, असहयोग भी कर सकता है। इस तरीके से उससे झगड़ा करने की भी समस्या हो सकती है। तो ये एक तरीके से जोखिम भरा होता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो अनुसूची की जो सीमाओं के बावजूद भी जो सामाजिक अनुसंधान तथा
सर्वेक्षण में जो प्राथमिक विश्वसनीय या तथा व्यक्तिगत तत्वों के संकलन में इसकी एक तरीके से उपादेयता मतलब अद्वितीय है। और कह सकते हैं कि वर्तमान में अनेक जो सरकारी तथा गैर सरकारी जो अध्ययन हैं उनमें इसका प्रयोग अधिकाधिक किया जाने लगा है। तो आज का इसी के साथ ही टॉपिक होगा और नेक्स्ट टॉपिक में आपको फिर मिलते हैं। नमस्कार।